गुलाब जामुन ये हम सबको बनानी आती है, पर कभी कुछ तो गलतियां हम कर बैठते हैं जिसके कारण वो कभी कभी अच्छे नहीं बन पाते हैं। जैसे कि ये वाला फ्राई करने के टाइम पे ही पॉपकॉर्न की तरह उछला और फट गई। यहाँ पर मेरे सारे बॉल्स में क्रैक्स आ गए हैं। ये वाला बाहर से तो ठीक ठाक ही दिख रहा है पर अंदर कच्चे हैं। इसका जो ऊपर का कवर है वो सिरप में ही अपने आप ही निकल चुकी है और ये वाली तो बहुत ही बुरी तरीके से सॉफ्ट हुई है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे होती क्यों हैं? जब हम सारे चीज़ तो अच्छे से करते हैं फिर भी कहीं तो हम चूकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ये गलती क्यों होती है और हम उसका सॉल्यूशन क्या है जिसकी वजह से हमारे जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज लक्ष्मण। वेलकम टू जॉय कुकिंग। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले रखा है ये 1 कप होल मिल्क पाउडर। एक्चुअली मार्केट में 2 टाइप के ये अवेलेबल होते हैं, एक है होल मिल्क पाउडर, दूसरा है स्किम्ड मिल्क पाउडर। तो आप कोई भी ब्रांड का लो पर बस ये इस बात का ध्यान रहे वो होल मिल्क वाला ही होनी चाहिए। अब ले लेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। मान लीजिए आपके पास ऐसा वाला मेजरिंग स्पून है नहीं तो क्या करें, तो मैंने यहाँ पर आपको 2 तरीके से दिखाया है। ये ले लिया है 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर अगर हम इसको मेजर करेंगे ये देखिए इसका ना आधे से भी थोड़ा सा कम लिया है। और सेम इसी को मैं अपने हाथ से भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसका क्वांटिटी। तो उससे क्या होगा, आपको क्या अंदाज़ा हो जाएगा कि हमको हमारा जो बेकिंग पाउडर है उसका क्वांटिटी कितनी लेनी है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो उससे होगा क्या, जो गुलाब जामुन है तो ज़रूरत से ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे और पूरा एकदम जैसे पूरियाँ डीप फ्राई करने के टाइम में उसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं ना, तो गुलाब जामुन के ऊपर बबल्स आ जाएंगे। अगर कम लेंगे तो टाइट बनेंगे, हार्ड बनेंगे। अब ले लेते हैं घी। घी कितना हमें चाहिए? घी हमें 1 कप मिल्क पाउडर के लिए हमें चाहिए घी भी 1 टीस्पून। मैंने यहाँ पर 2 बार लिया है क्योंकि ये जो टीस्पून है ये हाफ टी स्पून वाला मेजरिंग स्पून है, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिया है। तो घी का जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए इस तरह से होना चाहिए। अगर आपका घी थोड़ा मेल्टेड है तो फ्रिज में रख लीजिए थोड़े समय। अगर ज़्यादा बैठ गया है या मतलब जम गया है तो थोड़े समय पहले उसको थोड़ा बाहर रख लीजिए। जैसे ही मतलब इस बात का ध्यान रखें कि जो घी का जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह का होनी चाहिए। अब ले लेते हैं 1 टेबल स्पून मैदा और जितने भी और ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको रब करके ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। और ये देखिए थोड़े समय मिक्स करने के बाद जैसे ही मैं इसको पकड़ रही हूँ तो ये एक जगह पे ऐसे ही एक टाइट होके पकड़ में आ रही है। सारे टूट के बिखर नहीं जा रहे हैं, जैसे पाउडर नहीं बन जा रहे हैं। इसका मतलब है जो हमने घी लिया था वो हमारे सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उसके साथ वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इस स्टेप पे हम चलते हैं इसका एक डो बनाने के लिए। उसके लिए आप मिल्क भी ले सकते हैं, नहीं तो वाटर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क नहीं है, जो मिल्क पाउडर से आप इसको बना रहे हैं तो उसी मिल्क पाउडर से थोड़ा मिल्क बना लीजिए तो हमारा काम बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको ना ये थोड़ा मिल्क ले रही हूँ और अपना जो उंगलियों का सामने का पोर्शन से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अपना पाम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें इसको मसलना नहीं है। हम कोई चपाती नहीं बना रहे, इसलिए हमें बिल्कुल नहीं मसलना है इसको। बस इसको धीरे धीरे मिक्स करते जाना है ताकि हमें एक स्टिकी सा डो मिल जाए। कुछ लोगों का सवाल होता है कि उनके गुलाब जामुन जो है वो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये क्रैक्स क्यों हो चुके हैं। नहीं तो ऐसे ही देखिए जैसे लगता है ना जैसे खुल गया है पूरा एकदम टाइट वाला डो, तो सॉरी गुलाब जामुन तो ये है नहीं। तो ये क्यों है? यहाँ पर देखिए ये वाला एक टाइट डो मैंने बनाया है और इस टाइट डो से जो मैंने बॉल्स बनाए हैं देखिए सारे बॉल्स में क्रैक्स आ गए हैं। अभी जैसे ही हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा क्रैक्स जो है वो बढ़ने लगेगा और जैसे ही सिरप में जाएगा तो क्रैक्स तो और भी बढ़ जाएगा। कभी कभी खुल भी जाती है गुलाब जामुन। तो ये है, इसलिए हमें एक स्टिकी सा डो बनानी है ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है ना वो फटेंगे ना ही वो हार्ड बनेंगे। हमारे डो बनके रेडी हो गया है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। अभी डो को रेस्ट पे क्यों छोड़ना है ये मैं बाद में बताऊंगी। अभी चलते हैं हम अपना चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने का उसका जो मेजरमेंट है, जैसे कि मैंने 1 कप मिल्क पाउडर ले रखा है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये पैन में 1 और आधा कप का पानी और 1 कप शुगर लिया है। ये है उसका रेशियो। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल सकते हो, पर मेरे ख्याल से उतना चीनी काफ़ी होगी।
और यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर ले रखा है। आपके पास अगर वाइट है तो आप वाइट ले लेना, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। अब इसको बॉईल होने देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा जो चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी हुई नहीं चाहिए और ना ही हमें ज़्यादा पतले वाले चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, अंदर तक जाएगा ही नहीं। अगर ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो एकदम ही इस गुलाब जामुन को सॉफ्ट कर लेंगे, जैसे हम पानी में डाल देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे वैसे ही। तो हमें एकदम बीच वाला चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। अभी इस वीडियो में तो आपको पता चलेगा नहीं कि एक्चुअली उसका कंसिस्टेंसी होती कैसी है, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही हम इसको ऐसे ही स्पून से निकाल के चेक करेंगे ना, तो एक चिपचिपाहट सा फील होती है। जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है, वो हनी को अगर उंगली में लग गया तो कैसे चिपचिपाहट सा फील होता है, वैसे ही फील होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा जो है डो है, सिरप है, वो एकदम परफेक्ट है। तो इस स्टेप पे हम बंद कर देंगे। हमें कोई 1 तार 2 तार या 3 तार वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं इस चाशनी को एक ग्लास बाउल में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये वाला स्टील वाला बहुत ही छोटी है। और जैसे ही मैंने इसको निकाल दिया, इसका जो शुगर का जो होती है ना, वो जैसे ही ठंडे हो जाते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। तो उस प्रोसेस को बंद करने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना लेमन जूस। अब इस चाशनी को साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारे बॉल्स बनाने के लिए। अभी देखिए, रेस्ट के बाद ये कितने टाइट हो गए हैं। अब अगर हम इसे रेस्ट पे बिना रखे बॉल्स बना लेते तो उससे क्या होता, उसे ये जो है बॉल्स में ना क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि सारे बॉल्स तो हम एक साथ बना नहीं पाएंगे। जब तक हम लास्ट बॉल बनाते तब तक जब पहले बनाए होते हैं ना, वो सूखने लगते हैं और उनमें ना क्रैक्स आ जाते हैं। अगर आपके डो ऐसे ही टाइट हो जाए तो आप उसे कभी मसलिए मत, उसको आराम से ऐसे ही तोड़ कर थोड़ा थोड़ा मिल डालकर एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए। कभी कभी हमारे जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही टाइट हो जाते हैं। वैसे क्यों होते हैं? अगर मान लीजिए हमारा ये डो बहुत ही टाइट हो गया है और हम उसको सॉफ्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मसल लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे जो इसमें जो हमने मैदा लिया था उसमें ग्लूटेन है। चाहे आप ऐसे बनाओ, मिल्क पाउडर से बनाओ, या फिर जो रेडीमेड पैकेट आती है उससे बनाओ, दोनों में मैदा है, मैदा में ग्लूटेन है। अब ग्लूटेन जैसे ही हम मसलने लगेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने से हमारे जो गुलाब जामुन है वो टाइट बन जाएंगे। फिर हम कितना भी कोशिश करें उसे वो और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो ये मेरे सारे बन के रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस पे। यहाँ पर 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है कि हमें कौन सा टाइप का कढ़ाई लेनी है, दूसरा है हमें तेल का टेम्परेचर कितने ज़्यादा या तो आज 2 कढ़ाई से फ्राई करके दिखाती हूँ। ये पहले वाला में क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा है और इसका जो बॉटम है वो थोड़ा फ्लैट भी है। और यहाँ पर मैं जैसे ही ये बॉल को डालूँगी, ये देखिए बॉल्स पूरा तेल में डूबा ही नहीं है। उससे क्या होगा, जो गुलाब जामुन है वो चपटे बन जाएंगे, वो गोल नहीं होंगे। अभी सेम तेल को मैं एक छोटा सा कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये कढ़ाई जो है ये एक तो छोटा है, ऊपर से उसका जो बॉटम है वो फ्लैट नहीं है, थोड़ा डीप है। तो अभी देखिए, जैसे ही मैं ये बॉल डालूँगी उस अंदर देखिए पूरा का पूरा वो बॉल तेल के अंदर है। हमें ज़्यादा तेल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप कढ़ाई बड़ा ही लेना चाहते हैं तो तेल का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, मतलब एटलीस्ट 3/4 जो है गुलाब जामुन का वो तेल के अंदर ही तो रहनी चाहिए। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, वो है तेल का टेम्परेचर। तेल का जो टेम्परेचर है वो हमेशा धीमी गर्म होनी चाहिए, कभी भी मीडियम या फिर हाई होनी नहीं चाहिए। अभी देखिए, जैसे इस बड़े वाले कढ़ाई में तेल का टेम्परेचर थोड़ा हाई था, मैंने जैसे ही बॉल को डाल दिया तो चारों तरफ बबल्स आना शुरू हो गए हैं। और ये जो छोटी वाली कढ़ाई है इसका टेम्परेचर देखिए एकदम ही धीमी है। मैंने ये बॉल डाला तो ये है, देखिए इसका जो बबल्स है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं। धीमी होनी चाहिए ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो अंदर तक पके। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ ठीक ठाक बनाने के बाद भी उन लोगों का जो गुलाब जामुन है वो अंदर से टाइट और बाहर से इतना सॉफ्ट क्यों होते हैं। एक्चुअली जो मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं और या फिर आप जो अगर रेडीमेड वाला पैकेट भी यूज़ करते हैं उसमें मिल्क सॉलिड रहती है, वो दोनों में चीनी रहती है, शुगर रहती है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही हम तेल में डालते हैं तो शुगर कैरमलाइज हो जाती है और ऊपर से अगर तेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल्दी से कैरमलाइज हो जाएगा, उसका ऊपर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें लगता है कि बन गया, कुक हो गया, पर एक्चुअली वो बाहर से कुक हो गया, अंदर से तो कच्चा ही है।
इसीलिए जैसे ही हम सिरप में डालते हैं, जो पोर्शन अच्छे से कुक हुआ है वो सॉफ्ट हो जाते हैं सिरप की वजह से, और जो अनकुक्ड है तो वो तो टाइट ही रहेंगे। अब इस छोटी वाली कढ़ाई में मैं एक एक करके सारे बॉल्स को डाल दूँगी और धीरे धीरे एक चम्मच को लेके धीरे धीरे ऐसे हिलाती रहूँगी ताकि वो नीचे जाके टकराए ना। जैसे ही टकराएंगे वो जगह पे थोड़ा दब जाएगा, मतलब फ्लैट बन जाएगा। तो इसलिए चम्मच से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। जैसे ही वो अपना प्रॉपर टेम्परेचर ले लेगा वो ऊपर उठ जाएगा। तो उसके बाद हम फ्लिप कर लेंगे। ये टोटल कलर आने के लिए मुझे 5 से 6 मिनट तक लगी थी, ताकि चारों तरफ यूनिफॉर्मली गुलाबी कलर आने के लिए। तो कुछ लोगों का ऐसे कंप्लेंट रहता है कि जैसे ही वो तेल में डालते हैं अपने बॉल्स को, वो सारे पॉपकॉर्न की तरह फट के उछलने लगते हैं। तो ये देखिए, एक भी बॉल्स ऐसा नहीं हुआ है, सब अपने अपने प्रॉपर शेप पे है। अब इसे डालेंगे सिरप में। जब सिरप में डालेंगे, एक बात का ध्यान रखें कि चाशनी का जो टेम्परेचर है वो कभी भी बहुत ही ज़्यादा गर्म या फिर ठंडी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट वार्म होनी चाहिए। अगर आप चाशनी बनाए हो और वो ठंडी हो चुकी है तो उसको थोड़ा वार्म कर लीजिए। अगर अभी तुरंत बनाए हैं और वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ी देर रुक जाइए। गर्मा गर्म बिल्कुल मत डालिए, तो सारे फटने लगेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो सिरप जो है वो गुलाब जामुन के अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे। और इसको अभी हम मिनिमम 3 से 4 घंटा तक छोड़ देते हैं, या फिर ओवरनाइट। मैंने तो ओवरनाइट ही छोड़ दिया था। मेरा एक छोटी सी कोशिश थी जितने भी कॉमन प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन बताने के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरा ये रेसिपी, ये वीडियो किसी काम आएगी आपकी। और दोबारा मिलते हैं किसी एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। Thanks for watching.